हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2020 लेवल फर्स्ट मॉक टेस्ट। ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज है जिसका कि ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम प्रैक्टिस करेंगे साइंस, जीके और करंट अफेयर के मॉक टेस्ट विद आंसर। यानी कि इसमें साइंस के 25 क्वेश्चंस हैं, जीके और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हैं। फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट मैंने ओरिजिनल पेपर जो एग्ज़ाम में आएगा उसी पर बेस्ड होकर के ये बनाया है। सेम एज इट इज़ इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो ये एक तरीके से मॉडल पेपर है। ठीक है, तो ये सीरीज 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम साइंस और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इस वीडियो से अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2020 में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2020 लेवल फर्स्ट जनरल साइंस मॉक टेस्ट विथ आंसर 25 मार्क्स, यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इसलिए 25 मार्क्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। जापानीज इंसेफेलाइटिस इज स्प्रेड बाय, यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस कैसे फैलता है। कंटामिनेटेड वाटर से, एयर से, डॉग बाइट से या मॉस्किटो से। कंटामिनेटेड वाटर यानी कि गंदे पानी से, हवा में, या डॉग बाइट यानी कि कुत्ते की बाइट से, ठीक है, या मॉस्किटो। तो राइट आंसर क्या है, मॉस्किटो यानी कि मच्छर से फैलता है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ वायरस इज, वायरस की विशेषता क्या है, वायरस के फीचर्स क्या है। इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन डेड एनिमल्स, इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट, इट लैक्स क्लोरोफिल, इट इज मेड अप ऑफ अ फैट। पहला है कि इट मल्टीप्लाई ओनली ऑन अ डेड एनिमल्स, कि ये मल्टीप्लाई करता है केवल मरे हुए जानवरों पर। सेकेंड इज द इट मल्टीप्लाई ओनली ऑन होस्ट, ये होस्ट केवल मल्टीप्लाई करता है होस्ट पर, या इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, या ये फैट का बना हुआ होता है। तो राइट है आपका इट बी ऑप्शन, इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट। ठीक है, विदाउट होस्ट ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ अ नाइट्रोजन इनटू अ नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड, यानी कि नाइट्रोजन यौगिकों में नाइट्रोजन के जीवाणुओं का रूपांतरण को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जब एक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रोजिनेसिस। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्टिलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजिनेशन। ठीक है, a body is dropped from a certain height above the ground when it is a halfway down it pauses। ठीक है, जब हम किसी शरीर को, किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हम बोल सकते हैं या बॉडी बोल सकते हैं, हम किसी एक निश्चित ऊंचाई से, यानी कि ग्राउंड सरफेस से एक निश्चित हाइट से उसे गिराया जाता है, और जब गिराने के बाद व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब वो आधा रास्ता तय कर चुकी होती है या आधे रास्ते तक पहुंच गई होती है, तो यह पास होता है। क्या होता है कि ओनली काइनेटिक एनर्जी, यानी कि केवल गतिज ऊर्जा, ओनली अ पोटेंशियल एनर्जी, केवल स्थितिज ऊर्जा, या दोनों, गतिज भी स्थितिज ऊर्जा, और या इन दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी वाला है, बोथ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि दोनों उसमें होती हैं। एन आंट कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि एक चींटी अपने आसपास चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को एक ही समय में देख सकती है। कैसे, ठीक है, बिकॉज सिंपल आईज, उसकी आंखें बहुत ही साधारण है, या आईज ओवर इट्स हेड, आंखें उसके सर के ऊपर है, या वेल डेवलप्ड आईज कि उसकी आंखें बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, या कंपाउंड आईज। तो राइट आंसर है बी, आईज ओवर इट्स हेड, यानी कि आंखें उसके सर के ऊपर है, इसकी वजह से उसके आसपास के चारों ऑब्जेक्ट उसे, अपने आसपास की चारों ओर की चीजें उसे दिखाई देती हैं। ठीक है, इट इज अ 6 month लॉन्ग डे इन द नॉर्थन पोलर रीजन एंड 6 month लॉन्ग नाइट इन द साउथर्न पोलर रीजन बिकॉज, यानी कि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में 6 महीने का लंबा दिन और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में 6 महीने की लंबी रात होती है। क्यों,
क्या कारण है, कैसे होता है? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ की परिक्रमण के कारण, या अर्थ इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट्स ऑर्बिटल प्लेन यानी कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी हुई है, या रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी। ठीक है, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का लंबा दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की लंबी रातें होती हैं। जस्ट बिकॉज कि क्या है कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही होती है, यानी कि रिवोल्यूशन कर रही होती है, तो उसे पूरा 1 साल लगता है। यानी कि उसको एक चक्कर लगाने में सूर्य का 365 दिन लगते हैं, तकरीबन 365 दिन लगते हैं, यानी कि 12 महीने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सीजन में, मौसम में बदलाव आते हैं, ठंडा, गर्म, ये बारिश, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है कि 6 महीने का जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है, तो जो इलाका यानी कि उत्तरी ध्रुव वाला इलाका अगर उसके सामने पड़ रहा है, ठीक है, जब वो चक्कर लगा रही है सामने पड़ी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 6 महीने लंबा दिन हो जाएगा, और दक्षिणी ध्रुव वाला इलाका बैक में पड़ गया, तो जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी, किरणें वहां पे नहीं पहुंची, तो वहां पे 6 महीने लंबी रातें हो जाएंगी। एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, जिसे कंप्लीट करने में उसे 24 घंटे लगते हैं, यानी कि 24 आवर में एक रोटेशन कर पाती है वो अपने एक्सिस पर, यानी कि अपनी दूरी पर ही घूमती है। इसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है अ सडन फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स, यानी कि बैरोमेट्रिक रीडिंग में अगर अचानक से गिरावट आती है, तो वो क्या इंगित करती है कि बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, या मौसम हॉट है, हॉट वेदर, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडा है। तो राइट आंसर है स्टॉर्म, यानी कि तूफान। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम है? ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, या सोमेट्रोपिन, या ट्राइप्सिन। तो राइट आंसर क्या है? एंजाइम इज अ ट्राइप्सिन। ठीक है, बाकी ये सब तीनों हार्मोन्स है। Which of the following is not a physical changes, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि ऑक्सीजन का पानी में विघटन होना, या डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में विघटन होना, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि नमक का, सॉल्ट का पानी में विघटन होना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सी, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। Among the following which is the only snake that build a nest, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एकमात्र सांप है जो कि घोंसला बनाता है? वाइपर, करेद, पाइथन, किंग कोबरा। राइट आंसर है डी, किंग कोबरा केवल एक ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है अपने रहने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इनमें से कौन से ऐसे मिनरल्स हैं या खनिज हैं जो कि ऑक्सीजन को कंटेन नहीं करते हैं? सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, पायराइट्स, या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है पायराइट्स। ठीक है, पारसेक इज द यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ, यानी कि पारसेक किसकी माप की इकाई है? डेंसिटी ऑफ स्टार, यानी कि तारों के घनत्व, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी कि खगोलीय दूरी, ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी कि स्वर्गीय निकाय की चमक, हम ये कह सकते हैं हेवनली बॉडीज जैसे सप्तऋषि मंडल होता है उनकी ब्राइटनेस के बारे में बात करें यहाँ पे। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जाइंट स्टार, यानी कि जो कि विशालकाय सितारों की कक्षीय गति के लिए। तो राइट आंसर है बी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, खगोलीय दूरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? हाइड्रोसीपैटिसीमिया, या हाइड्रोसीफेलस, या हाइड्रोफोबिया। नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है सी, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, एज कंपेयर टू द प्योर वाटर अ बॉडी इज सॉल्टी वाटर विल, शुद्ध पानी की तुलना में नमकीन पानी में एक बॉडी का क्या होगा? वो सिंक हो जाएगी बहुत ज्यादा, या कम होगी, या सेम रहेगी, या डिपेंड करता है ऑन द वे ऑफ बॉडी इज इमर्स्ड, यानी कि कितना बॉडी उसमें डूबती है या कितना ऊपर नीचे रहती है उस पर डिपेंड करेगा। तो राइट आंसर है ए, सिंक मोर, सॉरी, यानी कि वो ज्यादा खुल जाएगी।
श्रिंक करेगी, हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा डूबेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल घोल है? विनेगर सॉल्यूशन यानी कि सिरका का सॉल्यूशन, पेंट, मडी वाटर यानी कि मिट्टी वाला पानी, और शुगर सॉल्यूशन यानी कि हम ये कह सकते हैं मीठा सॉल्यूशन, चीनी का पानी हम ये कह सकते हैं। तो राइट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक के द्वारा आकर्षित होगा? सल्फर, आयरन फिलिंग्स, आयरन सल्फाइड या नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर है आयरन फिलिंग्स। ठीक है। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय, रेत और नमक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है कैसे? सब्लिमेशन, ठीक है, या सीविंग यानी कि छलनी से, या डिसॉल्विंग सॉल्ट वाटर देन फिल्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि डिसॉल्व करना सॉल्ट वाटर को, यानी कि सॉल्ट और वाटर को पहले घुलने देना, घुला देने वाला यानी कि घुलने देना, उसके बाद उसे छानना ऐसे, या डिसॉल्विंग द सॉल्ट इन वाटर यानी कि डिसॉल्व करना सॉल्ट को, घुला देना पहले पानी में, उसके बाद उसको डिस्टिलेशन करना यानी कि उसके बाद आशवन करना। तो राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड, ठोस के सीधे उसके वाष्प में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, कन्वर्जन होना सॉलिड का डायरेक्टली उसके वेपर में, हम उसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन यानी कि भाप, या कंडेंसेशन, या वाष्पन वेपराइजेशन, या सब्लिमेशन? तो राइट आंसर है डी, सब्लिमेशन। ठीक है। कॉमन अलम इज आम अलम क्या है? पोटेशियम अलम, सोडियम अलम, फेरो अलम, या क्रोमो अलम? ठीक है, तो राइट आंसर है ए। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? स्केलेटल सेल, आरबीसी, रेड ब्लड सेल हम जिसे बोल सकते हैं, लाल रुधिर कर्णिकाएं, नर्व सेल्स, ठीक है, यानी कि तंत्रिका सेल्स हम बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं ना, और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, वाइट सफेद रुधिर कर्णिकाएं हम बोलते हैं। तो राइट आंसर है नर्व सेल्स। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड, एक समान उत्पत्ति वाले और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। टिश्यूज यानी कि ऊतक कहा जाता है, ऑर्गन कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम कहा जा सकता है, ठीक है, अंगों का समूह कह सकते हैं हम, उसका सिस्टम कह सकते हैं, या अंग कह सकते हैं उसे, या कोई नहीं। तो राइट आंसर है एक ग्रुप ऑफ सेल, एक समान उत्पत्ति वाले और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं टिश्यूज, ऊतक। ठीक है। द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अ फूड, यानी कि वो कौन सा एसिड हमारे पेट में मौजूद है जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, या कोई भी नहीं? तो राइट आंसर है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सी सही जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? फिशिकल्चर यानी कि मछली पालन, फिश से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। सेरिकल्चर जो कि रेशम के कीड़ों का पालन, अर्थवर्म यानी कि केंचुए, तो ये है बी वाला जो मैच नहीं खाता। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति जो कि एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है, मिल्क। ठीक है। इफ द मास ऑफ द सॉलिड इज डबल देन इट्स अ डेंसिटी, अगर एक ठोस का द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, या आधा रहेगा, या उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, या 4 टाइम्स हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? 2 गुना हो जाएगा वो भी। ठीक है। फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ कॉर्प्यूसेल्स इज कॉल्ड, कॉर्प्यूसेल्स को हटाने के बाद रक्त का तरल भाग कहा जाता है? उसको हम वैक्सीन कहते हैं, टीका कहते हैं, लिम्फ, लसिका कहते हैं, सीरम बोलते हैं, या प्लाज्मा कहते हैं? तो राइट आंसर है लिम्फ यानी कि लसिका। फ्रेंड्स, जनरल साइंस में बस इतना ही है, 25 क्वेश्चंस। ठीक है, ये वीडियो मैंने उसी पैटर्न पे बनाया है जिस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस पैटर्न में पूछे जाएंगे। तो ये वो एक
आप ये कह सकते हैं कि एक मॉडल पेपर है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन साइंस का यहीं पे खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जीके का सेक्शन। ठीक है, तो जीके और करंट अफेयर। अब आरआरबी ग्रुप डी 2020 लेवल फर्स्ट जीके करंट अफेयर मॉक टेस्ट विद आंसर 20 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो उसके हिसाब से 20 मार्क्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं? 2, 3, 4 या 1? तो राइट आंसर है 2, 2 जिले हैं। राइट। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, हॉर्नबिल त्योहार किस स्टेट में, किस जगह मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? तो राइट आंसर है नागालैंड में। ठीक है, अब है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो, यानी कि लिंगानुपात की परिभाषा क्या है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, नंबर ऑफ वुमेन पर 1 लाख मैन, या नंबर ऑफ मैन पर 1000 वुमेन? तो राइट आंसर है बी। ठीक है, बिकॉज वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ वुमेन यानी कि पर 1000 मैन, 1000 आदमी पर कितनी औरतें हैं, इसके बेस पर सेक्स रेशियो को निकाला जाता है। व्हाट विच मिशन ऑफ नासा ब्रॉट द फर्स्ट ह्यूमन टू मून? ठीक है, नासा के किस मिशन के तहत पहले मानव को चांद पर उतारा जाएगा? अपोलो प्रोग्राम, जेमिनी प्रोग्राम, मरकरी प्रोग्राम, नन अबव? तो राइट आंसर है अपोलो प्रोग्राम के तहत। रूफ इज द फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी कि रूफ किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। हु वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, यानी कि आईसीसी विश्व कप 2019 किसने जीता था? वो जीता था इंग्लैंड ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मॉडल पेपर है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके का पेपर आएगा आपके आरआरबी ग्रुप डी का। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, मिक्स्ड है? सॉरी, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन संवैधानिक निकाय है, यानी कि कौन संवैधानिक बॉडी हम कह सकते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नीति आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, या कोई नहीं? तो राइट आंसर है फाइनेंस कमीशन। बाकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग जो है, जिसको पहले नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग कहा जाता था, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, असंवैधानिक बॉडीज है। ऑन विच डेट द वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर, 20 नवंबर? राइट आंसर है 20 नवंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द भारतीय पोषण कृषि कोष? ठीक है, किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष शुरू किया था? एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने, या इंफॉर्मेशन आईटी मिनिस्ट्री ने, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग? ठीक है, या वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, या रूरल डेवलपमेंट? तो राइट आंसर क्या आपका? सी, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, उसने ये लॉन्च किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टिवली, कौन सा ऐसा है जो सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? जो पहला 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक, दूसरा थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 66 तक, और 7वां 5 ईयर प्लान जो कि 1980 से लेकर 85 तक, और 10वां 5 ईयर प्लान जो 2002 से लेकर 2007 तक। तो सी है जो सही ढंग से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 7वां 5 ईयर प्लान था वो 1985 से लेकर 1990 के बीच में था, और ये प्लान जो था ये राजीव गांधी की सरकार ने, ठीक है, इस प्लान को स्टार्ट किया था। और उस समय प्लानिंग कमीशन, यानी कि जो कि आज की डेट में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसके जो डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। ठीक है, हु रॉट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी, किसने ये बुक लिखी थी हाउ टू पे फॉर मनी? इसके राइटर कौन है? अमृता सेन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, या प्रोफेसर के नेंस? तो राइट आंसर है डी। विच कंट्री इज होस्टिंग द 11th ब्रिक्स समिट इन 2019,
किस देश ने, कौन सा वो देश है जिसने 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो राइट आंसर है ब्राजील। ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट 2023 मैन हॉकी वर्ल्ड कप? 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्पेन, इंडिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड। तो राइट आंसर है उसकी मेजबानी भारत करने वाला है। ठीक है। हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज? महंगाई वस्तुओं की कीमत को कैसे प्रभावित करती है? सिंपल है, महंगाई बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी, तो ठीक है, कीमत बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ेगी तो वो चीज इफेक्ट करेगी ना, उस तरीके से इफेक्ट करेगी। तो राइट ऑप्शन है बी, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज। ठीक है ना, जो प्राइस होगा, जो कीमत होगी वस्तुओं की वो बढ़ जाएगी। Which state of India have the lowest and highest infant mortality rate respectively? भारत के किन राज्यों में क्रमशः सबसे कम और उच्चतम शिशु मृत्यु दर है? केरल, बिहार में, उड़ीसा, झारखंड में, गोवा, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर है आपका सी। ठीक है, गोवा और मध्य प्रदेश, यानी कि सबसे कम गोवा में है और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है शिशु मृत्यु दर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज जस्ट अपोजिट टू अ डिफ्लेशन? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अवधारणा है जो अपस्फीति के ठीक विपरीत है? डिफ्लेशन के ठीक विपरीत जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बढ़ना। महंगाई कब बढ़ती है? जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम होती है। तो जाहिर सी बात है जब डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो चीजों की कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगी। और डिफ्लेशन का मतलब कि डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो अपने सामान को सप्लाई करने के लिए यानी कि खपाने के लिए आदमी अपने आप ही उसकी प्राइस डाउन कर देगा, है ना। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, नन ऑफ द अबव। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? भारत के संविधान के अमेंडमेंट से रिलेटेड है, या सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे हुआ, या स्टेट और सेंटर के रिलेशन को लेके? तो राइट आंसर है ए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि भारत के संविधान में अमेंडमेंट कैसे लेके आएंगे, संशोधन कैसे किया जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन एट अ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया? भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए आधार वर्ष क्या है? 2004-5, 2001-2, 2011-12, 2014-15। तो राइट आंसर है सी, 2011-12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ स्पेशल मेजॉरिटी इज यूज्ड इन द पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से किस मामले में संसद में एक विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जब हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होता है तब, या फॉर रिमूविंग द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि जब हमें रिमूव करना है, हटाना है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के, या हमें एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ अ सिटीजनशिप, यानी कि हमें जब भारत की नागरिकता को हासिल करना है या उसकी नागरिकता को, भारत की नागरिकता को टर्मिनेट करना है, खत्म करना है तब, या फॉर द रिमूवल ऑफ अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जब हमें हटाना है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उनको हटाने के लिए। तो राइट आंसर है सी। ठीक है। एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आपको जब भारत की नागरिकता को लेना है, हासिल करना है और उसको टर्मिनेट करना है यानी कि नागरिकता को रद्द करना है, तो वहां पर संसद एक विशेष बहुमत का उपयोग कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। ये एक मॉडल पेपर था। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के पैटर्न में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं RRB ग्रुप डी के एग्जाम में। और हाँ, इसके बाद की सीरीज पार्ट 2 जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 3 जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो उन्हें भी जरूर देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।